हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। वीर उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, बहुत मिस किया यार। अनन्या भी कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वीर ने अनन्या की गोदी में अपना सिर रखकर लेट गया और बातें करने लगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों नीचे आ गए थे। अनन्या राजेश जी के पास आकर धीरे से कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? राजेश जी ने इधर उधर देखने के बाद धीरे से कहा, मेरा बेटा तुमसे मिलना चाह रहा था और कोई रास्ता नहीं मिला तो यही कर दिया। अनन्या हैरानी से कहती है, आपसे उन्होंने ऐसा कहा था? राजेश जी कहते हैं, अरे नहीं, वो तो विक्की से बोल रहा था, तब सुना मैंने। उनकी बात सुनकर अनन्या उनसे कहती है, थैंक यू पापा। राजेश जी कहते हैं, यू आर वेलकम बेटा, और उन्होंने उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। अनन्या अपने घर वालों के साथ अपने घर आ गई। अगले दिन मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम था और सभी तैयार होकर हॉल पहुंच गए थे। आज मेहंदी के फंक्शन के हिसाब से ही सभी तैयार हुए थे। रेहान ने डार्क ग्रीन कलर की शर्ट के साथ क्रीम कलर की पैंट पहनी हुई थी और नेहा ने भी ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। विक्की ने भी ग्रीन कलर की शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी। मिताली ने भी ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। आज वीर ने भी ग्रीन कलर का कुर्ता और चूड़ीदार पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था, और अनन्या ने मेहंदी कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अनन्या को वहाँ रखे गद्दे पर बिठाया और मेहंदी वाली मेहंदी लगाने लगी। उसके साथ नेहा भी वहीं बैठी थी। मिताली और नेहा के बच्चे रेहान और विक्की के पास ही थे। मिताली किसी काम से बाहर गई। जब वो वहाँ से वापस आई तो एक लड़के ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी और कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगा। अनन्या बड़ी देर से सब देख रही थी। उसे सुनाई तो कुछ नहीं दे रहा था, पर इतना समझ ज़रूर आ रहा था कि वो लड़का बदतमीजी कर रहा था। मिताली वहाँ से चुपचाप आकर अनन्या के पास बैठ गई। अनन्या उससे कहती है, क्या हुआ? मिताली ने उससे धीरे से कहा, कुछ नहीं यार। अनन्या ने अपनी आंखें छोटी करके उससे धीरे से कहा, सीधे सीधे बता, वो चमगादड़ क्या बोल रहा था? मिताली हैरानी से उसे देखने लगी। अनन्या उससे कहती है, मैंने सब देखा, अब बता क्या बोला वो? मिताली कहती है, यार बदतमीजी कर रहा था, बोल रहा था क्या लग रही हो, इतनी खूबसूरती कहाँ से लाई हो? लगता है भगवान ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है, जाने मन स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो। मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती उठाकर ले जाऊं, और ज़बरदस्ती टच कर रहा था। अनन्या कहती है, हाँ तो वो चमगादड़ की तरह चिपकने की कोशिश कर रहा था, वो तो मुझे दिख ही रहा था, लेकिन तू मुझे ये बता, तो चुपचाप वहाँ से आ क्यों गई? उसे सबक सिखाना चाहिए था ना। तुझे उससे बोलना था कि मैं अगर स्वर्ग से आई हुई अप्सरा लग रही हूँ तो तू तो मुझे नरक से उतरा हुआ कुकुर लग रहा है। खैर चल कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। अनन्या उसे घूरते हुए कहती है। आज वीर की नज़रें तो अनन्या पर ही थी। मिताली से बात करती हुई अनन्या को देख रहा था। जिस हिसाब से अनन्या अपनी आंखें छोटी करके किसी को देख रही थी, उस हिसाब से उसे कुछ डाउट तो हुआ, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अनन्या के हाथों में मेहंदी लग गई थी, अब उसके पैरों में लगनी बाकी थी। अनन्या ने थोड़ी देर बाद लगवाने को कहा और खुद खड़ी होकर वहाँ से चली गई। वीर अपने फ़ोन में बिजी था, इसलिए अनन्या के जाने का उसे पता नहीं चला। अनन्या वहाँ से एक तरफ को आई, वहाँ पर उनके पड़ोस के 3-4 बच्चे खेल रहे थे। अनन्या ने एक 12 से 14 साल के बच्चे को आवाज़ दी, छोटू 1 मिनट यहाँ आना। वो लड़का कहता है, हाँ हाँ दीदी आप बोलो, क्या काम है? तो अनन्या इधर उधर देखकर उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कहता है, क्या कह रही हो दीदी? किसकी बैंड बजाने का इरादा है आपका? अनन्या ने उसे एक तरफ को इशारा करके कहा, वो देख, वो जो कुकुर बैठा है ना, रेड टी-शर्ट पहने, उसे सबक सिखाना है। छोटू उस तरफ देखते हुए कहता है, ओह अच्छा, पर उस उल्लू के पट्टे ने किया है? अनन्या कहती है, तेरी मिताली दीदी को छेड़ा है उसने, चमगादड़ की तरह चिपक रहा था। अनन्या ने उस चमगादड़ की तरफ घूर कर देखते हुए कहा। वो छोटू चौंक कर कहता है, उस उल्लू के पट्टे की इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए उसने मिताली दीदी को छेड़ा? अनन्या अपनी आंखें छोटी करके छोटू को घूरते हुए कहती है, तेरे होते हुए से क्या मतलब है? छोटू कहता है, अरे दीदी फ्लो में निकल गया, आप चिंता मत करो, आप ये समझ लो आपका काम हो गया।
अनन्या उसे समझाते हुए कहती है, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये हम दोनों का सीक्रेट है, समझा। छोटू कहता है, अरे दीदी आप फिक्र मत करिए, अपुन है ना, अपुन सब संभाल लेगा, ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। अनन्या ने छोटू को कहा, चल जा जल्दी से वो काम करके आ, आज इस चमगादड़ की खैर नहीं। अनन्या ने छोटू से कहा और वापस आने लगी। तभी वीर ने उसका रास्ता रोका। अनन्या एकदम से डर गई। वीर उसे पकड़कर एक तरफ को लेके गया जहाँ से कोई उन्हें देख ना सके। वो वीर को देखते हुए कहती है, क्या करते हो यार, डरा दिया तुमने मुझे, पता है अभी हार्ट अटैक आ जाता मुझे, फिर क्या करते आप, किससे करते शादी। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे अगर मुझे अटैक आ। अभी इतना ही बोल पाई थी कि वीर ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उससे गुस्से में कहा, कितनी बार कहा है कि इस तरीके से मरने मुड़ने की बात मत किया करो। अनन्या उसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहती है, ये मुड़ना क्या होता है, मरना तो समझ आता है पर ये मुड़ना क्या होता है। उसकी इस मासूमियत से वीर का गुस्सा एकदम से ठंडा हो गया और वो उसे देखने लगा। वीर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे अपनी मेहंदी तो दिखाओ। अनन्या ने खुश होकर अपने दोनों हाथों को उसके सामने कर दिया और कहा, देखिए सुंदर है ना। वीर ने उसके हाथों को प्यार से किस करते हुए कहा, बहुत सुंदर लगी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अनन्या कहती है, सच्ची, आपको पता है मैं ना बैठे बैठे थक गई थी, अब बस मैं अपने पैरों में लगवाऊंगी मेहंदी। अनन्या चहकती हुई कहती है। वीर उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, तुम खुश तो हो ना। अनन्या उससे कहती है, हाँ खुश हूँ, आप खुश हो। तो वीर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अनन्या वीर से एकदम से कहती है, आप हटो ना, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। वीर ने एक नज़र उसे हैरानी से देखा और कहा, तुम्हें मेहंदी की चिंता है, तुम्हें मेहंदी की चिंता है। अनन्या कहती है, हाँ अगर मेहंदी खराब हो जाएगी तो फिर मुझे फिर से इतनी देर तक बैठना पड़ेगा और अब मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जाता, समझे आप, इसलिए आप अभी मुझसे दूर ही रहिए। अनन्या ने उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें मटका दी। उसकी इस अदा पर वीर हंस देता है और उसे हक कर लेता है। उसकी इस हरकत से अनन्या की आंखें शर्म से झुक जाती है। वीर ने धीरे से उसकी पलकों को किस किया। अनन्या वहाँ से जल्दी से चली जाती है। मिताली और नेहा के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। अब अनन्या के पैरों में भी मेहंदी लगाने लगे। थोड़ी ही देर में अनन्या के पैरों में भी मेहंदी लग चुकी थी और बाकी सभी के हाथों में भी मेहंदी लग चुकी थी। बातें करते करते अनन्या की नज़र छोटू पर पड़ी। अनन्या ने उससे इशारे में पूछा तो उसने भी इशारे में बता दिया। थोड़ी देर बाद जब अनन्या के आसपास कोई नहीं दिखा तो छोटू उसके पास आया और धीरे से कहा, आपने जो बोला था वो तो मैं ले आया। अनन्या उसके कान में कुछ कहती है, हाँ गुड, अब सुन तुझे क्या करना है। और छोटू ने मुस्कुराते हुए अपना थम्स अप का इशारा कर दिया और वहाँ से अपनी फौज के पास चला आया। अनन्या उस चमगादड़ को देखते हुए कहती है, अब देख तुझे बहुत चिपकने का शौक है ना, अब तू अच्छे से चिपकना। आया बड़ा, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, फ्री में लड़कियां ताड़ने आया था, कंजर कहीं का, शर्म नहीं आ रही थी एक बच्चे की माँ को छेड़ते हुए। अब बस थोड़ा सा इंतज़ार और तेरा काम तमाम। सभी लड़कियां और लेडीज़ को मेहंदी लग चुकी थी। लंच का समय हुआ तो सभी जेंट्स अपने अपने टारगेट पर ध्यान देने लगे। उनके लिए खाना लेकर आए और अपने अपने टारगेट के सामने बैठकर उन्हें खाना खिलाने लगे। खाना खिलाने के बाद सभी अब शाम के संगीत की तैयारी करने लगे। जहां सभी शाम की संगीत में मस्ती धमाल करने के बारे में सोचकर शाम का इंतज़ार कर रहे थे, तो वहीं अनन्या को तो किसी और ही बात का इंतज़ार था। शाम के समय सभी अच्छे से तैयार होकर नीचे इकट्ठे हो गए थे। वीर ने आज पिस्ता कलर का कुर्ता पैजामा के साथ ब्लू कलर की लॉन्ग जैकेट कैरी की हुई थी और बाल आधे माथे को ढके हुए था, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद अनन्या को लेकर मिताली और नेहा हॉल में आई। वीर की नज़र जब अनन्या पे पड़ी तो वो पल के झपकाना ही भूल गया। अनन्या ने भी पिस्ता कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। दोनों ने अनन्या को वीर के पास बिठाया और खुद एक तरफ को चली गई। वीर ने धीरे से अनन्या का हाथ पकड़ लिया। अनन्या ने एक नज़र वीर को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने अपनी नज़रें नीची कर ली और धीरे से अपना हाथ वीर की पकड़ से छुड़ा लिया था, क्योंकि इस समय उसका सारा ध्यान तो छोटू पर था। उसने छोटू को इशारे से बुलाया। छोटू उसके पास आया और धीरे से कहा, क्या हुआ दीदी? अनन्या ने धीरे से पूछा, पता किया कौन है वो कुकुर? छोटू कहता है,
हाँ दीदी, वो आपकी मौसी का दूर का रिश्तेदार है, आज ही आया है और उसका नाम संजय है। अनन्या कहती है, अच्छा दूर का रिश्तेदार, दूर का रिश्ता है तो दूर रहना, यहाँ क्यों मुंह मारने आया है? अच्छा खैर ये सब छोड़ और ये बता वो काम हुआ? अनन्या ने फिर से उससे पूछा तो वो कहता है, आधा तो हो ही गया, बस अब समझो बाकी का भी हो ही जाएगा। अब टेंशन मत लो, अभी आएगा अपनी दुम हिलाते हुए। अनन्या कहती है, ओके ध्यान से करना। अनन्या उससे कहती है तो वो मुस्कुराते हुए ओके बोलकर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे प्रोग्राम शुरू होने लगा। संजय भी सबके बीच आकर बैठ गया था और उसकी नज़रें सिर्फ मिताली पर ही जमी हुई थी। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर अनन्या और छोटू ने मिलकर उस कुकुर यानी कि संजय के लिए कौन सा मास्टर प्लान सोच रखा है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।